हेलो सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। मैं हूँ चरवाक लोकायत और आज का वीडियो कृष्ण के ऊपर होगा, उनके चरित्र के ऊपर होगा। और वो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ भागवत पुराण से। वो श्लोक भी दिखा दूंगा भागवत पुराण से, उसका ट्रांसलेशन भी दिखा दूंगा भागवत पुराण से, और कृष्ण के चरित्र को भी दिखा दूंगा कि क्या लिखा है वहाँ पे। इससे पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि लोग किन को मान के पूजा कर रहे हैं। हालांकि ये दोगली बातें होगी। मतलब भगवान एक साइड बोलना और बोलना धर्म की भी रक्षा करना है और खुद उसका उल्लंघन भी करना, मतलब ये तो दोगली बातें हुई ना। तो ये चीज़ को भी देखा जाएगा आज। और मतलब वो खुद जो है नारियों के सम्मान की बातें करता है, बट खुद जो है वो कहीं ना कहीं एडवांटेज भी ले रहा है खुद ही। तो दोगली बातें हुई कृष्ण के इस पर्सनैलिटी में। तो आज वही डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं। तो ये रेफरेंस है भागवत पुराण के दशम स्कंद के 48 चैप्टर का 5th जो श्लोक है ये बता रहा है। और यहाँ पे आप श्लोक पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं जिनको पॉज करके पढ़ना है, क्योंकि मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन भी दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जिनको नहीं पढ़ सकते वो पॉज कर सकते वीडियो को। और यहाँ पे उन श्लोक के एक एक वर्ड का मीनिंग भी दिया गया है। उसका मतलब अर्थ क्या है कॉन्टेक्स्ट में वो भी दिखाया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे जिस नारी के यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में नाम आ रहा है वो है त्रिवक्रा, मतलब कुब्जा, हंस्ड वुमेन, जिनका बैक स्ट्रेट कर देता उनके विषय में आ रहा है। तो त्रिवक्रा prepared herself by bathing, anointing her body and dressing in the fine garments, by putting on jewelry, garlands and perfume, and also by chewing betel nut, drinking fragrant liquor and so on. She then approached Lord Madhav with shy, playful smiles and coquettish glances. इससे बेटर तो वात्सायन का काम सूत्र था। मतलब धर्म का प्रचार भी करना है तो उसमें ये क्यों डाले। बेटर आप कामसूत्र ही ले लेते, वात्सायन का वही बेटर था। खैर जो भी हो, यहाँ पे त्रिवक्रा जो है वो हंच्ड विमेन जिनको सीधा कर दिया था कृष्ण ने कहानी में, उसके विषय में ही ये है। नेक्स्ट भागवत पुराण के दशम स्कंद के 48 चैप्टर का अगला श्लोक, 6th श्लोक। तो यहाँ पे संस्कृत में लिखा है। वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ भी सकते हैं। लिंक जो है इन सारे श्लोक के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जो वहाँ जाके चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये श्लोक के एक एक शब्द का मीनिंग भी दिखाया गया है। तो कृष्ण जो है उनके साथ क्या करते हैं, उनके साथ मतलब जो समझना चाहते समझ जाएंगे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, उसका एक एक वर्ड का मीनिंग भी दिया है संस्कृत के वर्ड का। और ट्रांसलेशन क्या है, calling forward his beloved who was anxious and shy at prospect of this new contact, the Lord pulled her by her bangled hands onto the bed. Thus he enjoyed with that beautiful girl whose trace of pity was her having offered ointment to the Lord. तो ये पहले हंच्ड व्यक्ति कुब्जा थी, तो कंस को मारने से पहले इसने ऑइंटमेंट लगाया था, मतलब सैंडलवुड पेस्ट लगाया था। तो उसके लिए इन्होंने कृष्ण ने यहाँ आके ये इनके साथ भोग किया, एंजॉय किया, उनको पकड़ लिया। मतलब अभी जैसे जो लिखा है आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। तो वो किया कृष्ण ने। नेक्स्ट अब देखिएगा इसका भागवत के दसम स्कंद के 48 चैप्टर का 7th श्लोक। पिछला श्लोक दिखाया, ये है 7th श्लोक। 7th श्लोक पूरा पढ़ सकते वीडियो को पॉज करके। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इन सारे रेफरेंस और ट्रांसलेशन का, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। और इसका ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी है। संस्कृत के जो जो वर्ड यूज़ हुए उन सब का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी दे दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे क्या है उन सब का मीनिंग। तो वो आप कंफर्म कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं खुद से। इसको आप जाके चेक भी कर सकते हैं।
और ट्रांसलेशन क्या है, सिंपली बाय स्मेलिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ कृष्णास लोटस फीट, त्रिवक्रा मतलब उस लड़की का नाम, ठीक है। क्लींस्ड अवे द बर्निंग लस्ट Cupid had aroused in her breasts, chest, and eyes. With her 2 arms, she embraced between her breasts her lover, Shri Krishna, the personification of bliss, and thus she gave up her long-standing distress. मतलब आलिंगन कर लिया और उनका जो काम भावना है वो शांत हो गया और पाप धुल गया वगैरह वगैरह, वो सब लिखा गया है और डिस्क्रिप्शन भी दे दिया गया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये सारा जो है इस्कॉन का है, इस्कॉन के जो भागवत पुराण में लिखा है वही है ये, ठीक है। अब इस्कॉन के भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 48 चैप्टर का 8वां श्लोक क्या बोल रहा है, ये 8 श्लोक आप पढ़ सकते हैं पूरी तरह। और अगर आपको और डिटेल में पढ़ दे तो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी दूंगा और मैं दिखाऊंगा कि इसका ट्रांसलेशन क्या है। तो उस श्लोक के ट्रांसलेशन सब देख लीजिए, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी है। ये इस्कॉन का भागवत पुराण है, मतलब इस्कॉन जो दुनिया में पूरा प्रचारित करता है कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, तो उन्होंने जो भागवत पुराण लिखा है उसमें ये आती है, तो आप जाके उनसे वेरीफाई कर लीजिए, पूछ लीजिए। ट्रांसलेशन, having thus gotten the heart to get Supreme Lord by simple act of offering him body ointment, unfortunate Trivakra submitted to that Lord of freedom the following request. तो आलिंगन किया, मज़ा भी ले लिया बेड में, और खूब मज़ा लेने के बाद अभी जो है उनको प्राप्त तो कर लिया कृष्ण को, अब जो है वो कुछ रिक्वेस्ट प्रकट करती है। तो जो कुब्जा है उनका एक्चुअल नाम है त्रिवक्रा, जो यहाँ पे मिल रहा है। तो वो क्या रिक्वेस्ट करते हैं वो भी हम देखेंगे, वो श्लोक भी दिखाऊंगे जो इसके अगले श्लोक में आता है। ये इस्कॉन के श्रीमद् भागवत का 10th स्कंद के 48th चैप्टर का 9th श्लोक, ठीक है। तो वो कुछ रिक्वेस्ट कर रही है और वो पूरा रिक्वेस्ट का ये श्लोक है। पूरा श्लोक आप शायद देख सकते हैं स्क्रीन पर और इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वेरीफाई करने के लिए। और ये रहा यहाँ का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी दिया है, सिनोनिम। पूरा ट्रांसलेशन में क्या बोला जा रहा है, त्रिवक्रा सेड, ओ बिलवड प्लीज स्टे हियर विथ मी फॉर फ्यू डेज मोर एंड एंजॉय, आई कैन नॉट बेयर टू गिव अप योर एसोसिएशन ओ लोटस आइड वन। वो रहने को बोलती है कि और दिन मेरे साथ रहो, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकती, ये बोल रही है। और इसी श्रीमद् भागवत के 10th स्कंद के 48th चैप्टर का 10वां श्लोक ये बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बता रहा है, ये पूरा श्लोक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसका मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी दिखा दूंगा कि एक्चुअल में क्या है, सिनोनिम्स जिसे कहा जाता है। तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी दिया है और ट्रांसलेशन क्या बोल रहा है, प्रॉमिसिंग हर द फुलफिलमेंट of this lusty desire, considerate Krishna, Lord of all beings, paid Trivakra his respects and then returned with Uddhava to his own supremely opulent residence. तो मतलब कृष्ण जो है उसको प्रॉमिस कर दिए कि मैं देखूंगा तुम्हें वापस, और वो ऐसा कह के वो उद्धव के साथ वापस चले गए, प्रॉमिस करके चले गए, हाँ हाँ कह के चले गए, आप समझ सकते। तो इसी से आज का जो रेफरेंस से वीडियो एंड करता हूँ, ठीक है। तो ये तो कृष्ण ने जो त्रिवक्रा के साथ किया था, जो उन्होंने किया था, उनके साथ क्या हुआ था, तो वो आप पूरा रेफरेंस में दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करने से मुझे अच्छा लगता है कि आप इनकरेज करते हैं ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा रहे, क्वालिटी मेंटेन रहे, इसके लिए आप इनकरेज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे चैनल के वीडियोस को शेयर करते रहिए और लोगों में जागरूकता बनाते जाइए कि धार्मिक किताबों में क्या लिखा है और ये इस्कॉन का भागवत पुराण क्या कह रहा है वो मैंने दिखाया है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बाय जी।